कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर खुद ही अपनी छीछा लेदर करवा ली है और अब अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में राहुल ने फिर जो किया है उससे वो सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी को देश की जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। वो सिर्फ हवाई बातें करते हैं। एक तरफ पीएम मोदी है जो लंबे समय तक जनता के बीच काम करके प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उस राहुल गांधी के भरोसे है जो गांधी परिवार के युवराज हैं और वो चुनाव के दौरान ही आम जनता के बीच जाते हैं। राहुल ने 2 बार यात्रा जरूर निकाली है, लेकिन वो राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं था। ऐसे में राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे उनकी भारी फजीहत हो रही है। दर्शकों, राहुल गांधी को जलेबी और साड़ी में फर्क ही नहीं पता है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी कई बार ऐसे अनर्गल बयान दे देते हैं कि पूरी कांग्रेस माथा पीट लेती है कि भाई फिर फंसवा दिया राहुल ने। कुछ ऐसा ही बयान है फैक्ट्री में जलेबी बनाने वाला। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम फैक्ट्री में जलेबी बनवाकर देश और विदेशों में बेच सकते हैं, लेकिन लगभग 60 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही देश में। मनमोहन सरकार में राहुल गांधी सांसद भी थे, लेकिन तब राहुल ने अपनी सरकार को क्यों नहीं कहा कि फैक्ट्री में जलेबी बनाते हैं और बाहर भिजवाते हैं। अपनी सरकार से तो कुछ हुआ नहीं और दूसरों की सरकार के समय अनर्गल आलाप कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जैसे आलू से सोना बनाने वाले बयान को लपका था, वैसे ही अब इस वाले बयान को भी लपक लिया है और राहुल गांधी की खूब फजीहत हो रही है कि भाई आप कहना क्या चाहते हैं। दर्शकों, बीजेपी कैसे राहुल गांधी का मखौल उड़ा रही है और फिर कैसे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ की जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए। उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगवाने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस फैक्ट्री में एक दिन 10,000 से लेकर 50,000 तक लोग काम कर सकेंगे। इसको लेकर बीजेपी राहुल गांधी का खूब मजाक उड़ा रही है। बीजेपी ने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या जलेबी फैक्ट्री में बनती है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। एक लंबे ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि हाल ही में मैंने गोहाना की स्वादिष्ट जलेबियों के बारे में बात की और इसे बड़े पैमाने पर बेचने की संभावना पर जोर दिया। भारत में ऐसे 5500 क्लस्टर हैं जहां छोटे उत्पादक हैं जो अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेच सकते हैं। इन्हें वित्त, तकनीक, नेटवर्क, ब्रांडिंग और बेहतर संगठन की नीतियों की जरूरत है। इस सहायता से दुनिया न केवल हमारी मिठाई का आनंद ले सकती है, बल्कि सोपोर के सेब, बल्लारी की जिंस, कोल्हापुरी चप्पल, मेघालय के अनानास, बिहार के मखाने, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और बहुत कुछ का आनंद ले सकती है। वाराणसी साड़ियों की वैश्विक सफलता इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि भारत को तीव्र आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है जिससे सभी को लाभ हो और एक अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्था जो वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सके। यह केवल हमारे छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाकर ही किया जा सकता है, ना कि मोदी जी की तरह कुछ क्रोनी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करके। इस तरह का समावेशी विकास ही करोड़ों औपचारिक नौकरियों का सृजन करने का एकमात्र तरीका है, जिसकी भारत को युवा, शिक्षित और ऊर्जावान पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने और भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यकता है। राहुल ने आगे लिखा कि हरियाणा और भारत में बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को फेल कर दिया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को अनौपचारिक नौकरियों में धकेल दिया है और छोटे व्यवसायों को नष्ट करके लाखों लोगों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उनकी एकमात्र रुचि अडानी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पादों में है। हरियाणा के लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं। वे जल्द ही मोदी जी की पूंजीवादी नीतियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अगला प्रहार करेंगे। दरअसल हरियाणा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मशहूर जलेबी निर्माता मातूराम हलवाई का डब्बा दिखाया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए और निर्यात भी की जानी चाहिए, जिससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनकी जलेबी दूसरे राज्यों में बिकती है और निर्यात भी की जाती है तो एक दिन उनकी फैक्ट्री में 20,000 से 50,000 लोग काम कर सकते हैं। वहीं ड्रग्स तस्करी मामले में कांग्रेस के एक नेता के नाम आने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा है कि जलेबी की फैक्ट्री बहाना है, ड्रग्स की दुकान लगाना है। दर्शकों, जलेबी और साड़ी के निर्यात में फर्क ना समझने वाले लोगों को कुछ नेता और देश की सबसे पुरानी पार्टी कथित तौर पर मिलकर देश का पीएम बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।